नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए जून 18 का खास पाठ। माँ की तरह पिता भी बच्चे के संपूर्ण विकास में एक स्तंभ की तरह होते हैं। एक पिता अपने बच्चों पर जो प्यार, देखभाल और दुलार बरसाता है, उसे किसी भी तरह मापा नहीं जा सकता। इसीलिए हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है, यानी इस साल 18 जून को मनाया जाएगा। फादर्स डे की उत्पत्ति सटीक तो पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसकी शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। मदर्स डे की स्थापना के बाद पिता के महत्व और परिवार में उनकी भूमिका को पहचानने का विचार प्रभावशाली हुआ। फादर्स डे का श्रेय अक्सर सोनोरा स्मार्ट डोट को दिया जाता है। सोनोरा स्मार्ट डोट के पिता विलियम स्मार्ट ने बच्चों के जन्म के दौरान उनकी मां की मृत्यु के बाद सोनोरा और उनके 5 भाइयों की परवरिश अकेले की थी। सोनोरा मदर्स डे से प्रेरित थी और अपने भाई बहनों के पालन पोषण में अपने पिता के प्रयासों को सम्मानित करना चाहती थी। इसीलिए पहला फादर्स डे 1910 में वॉशिंगटन के स्पोकेन में मनाया गया। 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा एक उद्घोषणा पर हस्ताक्षर कर इसे स्थायी बनाया गया। हालांकि फादर्स डे आमतौर पर जून के तीसरे रविवार को भारत, अमेरिका, यूके, कनाडा और कई देशों में मनाया जाता है, लेकिन फिर भी फादर्स डे अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों को भी मनाया जाता है। कुछ देशों में तो यह धार्मिक समारोह या सांस्कृतिक रीति रिवाजों के साथ भी मनाया जाता है। दुनिया भर में करीब 1.5 अरब पिता हैं और उन पिताओं में से 66.3 मिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। फादर्स डे अमेरिका में 5वां सबसे बड़ा ग्रीटिंग कार्ड भेजने वाला अवसर है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 100 मिलियन फादर्स डे कार्ड भेजे जाते हैं। यह एक विशेष अवसर है जो पिताओं का सम्मान करने और उनकी सराहना करने और हमारे जीवन में उनके प्रभाव को समर्पित है। और अंत में, क्या आप जानते हैं 18 जून 1858 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। और 18 जून 1980 में श्रीमती शकुंतला देवी ने मानसिक रूप से 28 सेकंड में 2 13 अंकीय संख्याओं को सही ढंग से गुणा किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता। उन्हें द ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है।